एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड द लेजेंड ऑफ हनुमान। ये एक 13 एपिसोड वाली एनिमेटेड वेब सीरीज है। हर एक एपिसोड जो है ये 20 से 21 मिनट का एपिसोड है। तो एपिसोड की लेंथ कम होने की वजह से 13 एपिसोड होने के बावजूद भी ये वेब सीरीज जल्दी खत्म हो जाती है। अब नाम ही इसका द लेजेंड ऑफ हनुमान है, इसकी वजह से ये पूरा फोकस जो है ये हनुमान की लाइफ पर ही है। चिरंजीवी है वैसे हनुमान। तो एक आम वानर से लेकर लॉर्ड हनुमान तक की जो उनकी प्रोसेस है ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। और एनिमेशन बहुत ही अच्छा एनिमेशन है। और ख़ास करके जो डबिंग आर्टिस्ट है उनका जो जिस कैरेक्टर को जो डबिंग आर्टिस्ट शूट होता है उस प्रकार से जिस तरह से कास्टिंग किया गया है, मतलब सुग्रीव की आवाज़ ले लो, श्री राम की आवाज़ ले लो, लक्ष्मण की आवाज़, हनुमान की आवाज़, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स होंगे उनके आवाज़ों पर भी ध्यान दिया गया है और उसी हिसाब से डबिंग आर्टिस्ट चुने गए हैं। ये जो परफेक्शन है ये 100% परफेक्शन है जो मुझे बहुत बेहद पसंद आया। और स्टोरी अगर मैं बताऊं तो ये रामायण पूरा का पूरा नहीं देखा था। ये पूरा फोकस जो है ये हनुमान पर है। बचपन में जो शक्तियां उन्हें मिली है, जो वरदान उन्हें मिला है, उन सारे शक्तियों से उन्हें दूर रखा जाता है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, शरारत करते हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसी शरारत करते हैं कि वो सबको पता है ये स्टोरी कि वो सूरज को आम समझकर निगलने के लिए चले जाते हैं और फिर इंद्रदेव जो है ये उन्हें उनकी शक्तियों से दूर रखते हैं कुछ समय के लिए। और सही समय आने पर ये उनकी सारी शक्तियाँ उन्हें वापस मिलती है, लेकिन ये शक्तियाँ उन्हें इतने आसानी से नहीं मिलती। एक मेंटल कन्फ्लिक्ट है, डिलेमा है, कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है। इन सारी चीज़ों का सामना करके हनुमान लॉर्ड हनुमान चिरंजीवी हनुमान बनते हैं। ये देखने में बहुत मज़ा आता है। ये पूरी प्रोसेस जो है ये अ, बहुत सारे फ़लसफ़े भी हमें सिखाती है, एंटरटेनिंग भी है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब प्लेज़र मिलता है ये सब कुछ देखने में सच में। और इतना ही नहीं, एक सीख हमें ये मिलती है कि वो भगवान है, चिरंजीवी है, फिर भी उन्हें डिप्रेशन का सामना जो है वो थोड़े समय के लिए करना पड़ता है। अगर मैं आपको पर्टिकुलर सीन बताऊँ तो सुकेतु नाम के राजा के राज्य में जब वो जाते हैं साउथ में, तो उस वक़्त एक राक्षस है जिसने घेरा हुआ है अलग किस्म के बेलों से, उसने पूरे सुकेतु के राज्य को घेरा हुआ है। तो उस वक़्त उस राक्षस से जब वो लड़ने के लिए जाते हैं तब उन्हें उस नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है लॉर्ड हनुमान को। लेकिन उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी माताजी ने जो उन्हें सिखाया है, जो संस्कार दिए हैं, जो पॉजिटिविटी उनके दिमाग में भरी है, दिल में भरी है, उस पॉजिटिविटी की मदद से उस नेगेटिव चीज़ों को लात मारकर वो बाहर आते हैं। उस पूरी जो नकारात्मक सोच, जो नैराश्य है, उस सारी चीज़ों को लात मारकर वो बाहर आते हैं। बाद में उन्हें उनकी सारी शक्तियों का स्मरण हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस दिखाई है, उनकी दिमाग की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ले लो या डिलेमा ले लो, कन्फ्यूजन ले लो, सब कुछ हमें डिटेल में देखने को मिलता है। ये स्क्रिप्ट राइटर का कमाल है। अब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई वो तो लैंग्वेज की कंसिस्टेंसी नहीं है। अब संस्कृत मिक्स जो हिंदी है, प्योर हिंदी हम जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कभी-कभार डायलॉग जो होते हैं ये कमर्शियल फ़िल्म्स की तरह होते हैं। मतलब मित्र, शत्रु, विश्वास, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होते वक़्त, लेकिन मित्र के लिए कभी-कभार दोस्त शब्द का इस्तेमाल होता है, शत्रु के लिए दुश्मन, विश्वास के लिए यकीन। तो कभी-कभार जो भाषा है जो रिलेवेंट नहीं लगती। अब ये पौराणिक कथा है, माइथोलॉजिकल है, त्रेता युग की ये कहानी है। तो एक लैंग्वेज के इस्तेमाल जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये कभी-कभार पटरी छोड़ देती है लैंग्वेज। और और एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है जो मुझे रिलेवेंट नहीं लगा उस स्टोरी के हिसाब से। वसीयत। वसीयत इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कॉमेडी एक सीन है, मतलब नल और नील में। तो उस वक़्त ये वसीयत शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो मुझे मुझे वो पूरी तरह से इर्रेलेवेंट लगा। और ये जो नल और नील का कैरेक्टर जो है इस पूरी वेब सीरीज़ में, ये मुझे आइस एज के पॉसम्स की तरह लगा। मतलब ये पॉसम्स दोनों भाई होते हैं, जिस तरह से वो अम, पूरी फ़िल्म में जिस तरह से अपने आप को वो कैरी करते हैं, वैसे ये जो नल इन नील हैं, उस पॉसम्स की तरह ही अपने आप को कैरी करते हैं ऐसा लगता है। बहुत बचपना भरा है इनमें। तो ये मुझे हज़म नहीं हुआ। ऊपर से जो सुग्रीव का कैरेक्टर है, ये डिप्रेस्ड है। अब डिप्रेस्ड कैरेक्टर है, उसके पीछे उसकी रीज़न्स हैं। एक तो वो अपने ही राज्य से निकाला गया है, अपने खुद के भाई से। उसकी बीवी को भी उसने छीन लिया, सुग्रीव की बीवी को भी छीन लिया वाली ने। तो बहुत उसके साथ अन्याय हुआ है, तो डिप्रेशन की वजह है उसके पास। लेकिन उसे एक मदिरा पीने वाला राजा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो भी एक बार दिखाया, ठीक है, उसे एक अय्याश भी दिखाया गया है। अपने ही राज्य वापस मिलने के बाद वो आराम से
अय्याशी से जी रहा है, मदिरा प्राशन कर रहा है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ये डिपिक्शन मुझे थोड़ा-सा कठिन लगा। इसकी जगह वो और भी कोई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर डेप्थ में चले जाएँ उसकी, तो फिर जवाब देने पड़ेंगे उसका कि सच में वहाँ पे उस वक़्त मदिरा प्राशन होता था, या किष्किंधा में सच में मदिरा प्राशन किया करते थे या नहीं करते थे। ये बहुत सारी चीज़ों का फिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उस पे रिसर्च करना पड़ेगा। इसलिए सुग्रीव मदिरा प्राशन करने वाला किष्किंधा का राजा, ये जो डिपिक्शन है ये मैं हज़म नहीं कर पाया। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई, एक तो लैंग्वेज के बारे में जो रिलेवेंट नहीं लगती कभी-कभार, एक कमर्शियल फ़िल्म की तरह ट लैंग्वेज हो जाती है, फिर हिंदी भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। दूसरा, ये जो नल नील का कैरेक्टर जो कॉमेडी के नाम पे बनाया गया, पॉसम्स की तरह वो कैरेक्टर लगते हैं, और सुग्रीव का डिपिक्शन, ये अगर चीज़ें छोड़ दूँ, वैसे और भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये अगर चीज़ें छोड़ दूँ तो ये सच में अच्छी बनाई गई वेब सीरीज़ है। बहुत ही अच्छा, उम्दा इनका अटेम्प्ट है ये पूरी वेब सीरीज़ को दिखाने का। एक स्पिन ऑफ की तरह हम देख सकते हैं, रामायण का स्पिन ऑफ। बाकी अच्छी है, और ऑब्वियसली इसका सेकंड सीज़न तो आने वाला है। अभी तो असली में हनुमान के चमत्कार देखने बाकी है। अभी तो वो लंका की तरफ चला गया है और उसे उसकी शक्तियाँ वापस मिल गई हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सीज़न में वो क्या दिखाएँगे। स्टोरी तो हमें पता ही है, लेकिन ये पूरी जो कहानी है ये हनुमान पे फ़ोकस करती है, तो हनुमान के चमत्कार हमें देखने हैं। चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।